गांव की उस पुरानी बगिया में धूप छन कर आ रही थी। राधा अपने पड़ोस के दो बच्चों चिंटू और पिंटू के साथ आम के विशाल पेड़ के नीचे खड़ी थी। दीदी देखो, उस ऊपर वाली टहनी पर कितना बड़ा सिंदूरी आम है। वो कितने रसीले लग रहे हैं। मैं पत्थर मारूं? नहीं नहीं, तुम पत्थर मत मारो, किसी को लग सकती है। मैं तो ये डंडा लाई ही हूँ। रुको, इससे मैं ये आम तोड़ने की कोशिश करती हूँ। अगर नीचे गिरा तो आज हम सब मिलकर मजे से खाएंगे। आम तोड़कर राधा और वो बच्चे आम लेकर घर आ जाते हैं। तभी अचानक घर के बरामदे से खांसी की आवाज गूंजी। राधा के हाथ से आम छूट गया। उसकी माँ, जो कमजोरी के कारण कांप रही थी, बेहाल होकर खांस रही थी। राधा दौड़कर गई अपनी माँ के पास। क्या हुआ माँ? आप इतना क्यों खांस रही हो? सब ठीक तो है ना? रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। कुछ नहीं, बस गले में लग रहा है कि कुछ फंस सा गया है। पानी लाओ। राधा ने कांपते हाथों से पीतल के लोटे से माँ को पानी लेकर आई। पानी पीकर अब कुछ आराम लग रहा है। तू डर मत बिटिया, बस जरा सा जी घबरा गया था। राधा फिर अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और बिस्तर पर सुला देती है। माँ, आपने आज की दवाई फिर नहीं खाई? मैंने सुबह आपसे कहा था ना, आप ऐसे दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? अरे बेटा, सुबह से वो रेशम के धागे सुलझा रही थी, बस उसी चक्कर में भूल गई। और काम भी इतने सारे थे कि याद ही नहीं रहा। अच्छा लाओ, अब खा लूंगी। माँ, आप समझती क्यों नहीं? अगर आप ठीक नहीं होगी तो मेरा क्या होगा? दिन भर ये धागे बुनना, ये काम करना, आपको आराम की जरूरत है। अगर अब आपने काम छुआ तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। राधा की आंख में आंसू आ गए। वो घर से निकलकर बाहर आंगन में आ गई। बेटी, तू बोलती है मैं काम ना करूं? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो इस महीने की उधारी कैसे चुकाई जाएगी? बेटी को भूखा थोड़े ही देख सकती हूँ। राधा उधर चिंतित और उदास होकर बाहर बैठ गई। माँ की तबीयत भी अब खराब होती जा रही है और खर्चा भी उतारना है। ऐसी उम्र में अब माँ को बस आराम की जरूरत है। माँ तो अब काम नहीं कर सकती, अब मुझे ही कुछ करना होगा इस घर को संभालने के लिए। तभी घर में से अचानक कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आई। राधा हड़बड़ाकर उठी और दौड़ते दौड़ते घर में गई। राधा जब अंदर पहुंची तो देखती है कि माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थी और उनकी सांसें भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। माँ, ओ माँ, आंखें खोलो, देखो मैं राधा हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, उठो माँ, मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में क्या करूँगी। माँ उठो, आंखें खोलो, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है माँ। राधा बगल में रखा हुआ गिलास उठाकर माँ के ऊपर थोड़े से पानी के छींटे मारती है। कुछ पलों बाद माँ ने अपनी धुंधली आंखें खोलीं। उनकी आवाज में बिल्कुल दम नहीं था। लग रहा था जैसे कि उन्हें कमजोरी हो गई है। राधा बेटा, घबरा मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस चक्कर आ गया था और थोड़ा मन भारी भारी सा लग रहा था। राधा की जान में जान आई और अब उसने चैन की सांस ली। आप अब एक शब्द नहीं बोलेंगी। मैं आपकी अब एक बात नहीं सुनूंगी। मैं अभी वैद्य साहब को लेकर आती हूँ। राधा माँ को बिस्तर पर सुलाती है और वैद्य साहब को लाने चली जाती है। राधा गांव के वैद्य जी को ले आई। वैद्य जी ने माँ की आंखों और नब्ज की जांच की और गहरी चिंता में डूब गए। राधा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है और इनके शरीर में खून बहुत कम है। इनका शरीर अब नया खून नहीं बना पा रहा है। इन्हें सख्त आराम की जरूरत है। ठीक है वैद्य जी, माँ अब से सिर्फ आराम करेंगी। मैं अपनी माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ लिख दी और फिर वे अपने घर के लिए रवाना हो गए।
वैद्य जी के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। माँ ने दीवार का सहारा लेकर बैठने की कोशिश की। बेटा, वैद्य जी तो ऐसे ही डराते हैं। ये देख, मालिक के धागे अभी अधूरे हैं। कल अगर नहीं दिए तो वो पैसे काट लेगा। मुझे धागा बनाना होगा। जा, धागा की पानी ले आ बाहर से। नहीं माँ, अब ये काम आप नहीं करेंगी, मैं करूंगी। मैं इतने दिनों से आपको देख रही हूँ, मुझे सब पता है कैसे करना है, क्या करना है। आप बस देखते जाइए मेरा कमाल। राधा पूरी रात जागकर धागे बुनने लगी। उसकी आंखों में नींद थी, पर दिल में माँ को बचाने की तड़प। वह रेशम के तारों को आपस में जोड़ती रही। अगली सुबह राधा धागों की पोटली लेकर शहर के बड़े सेठ के पास पहुंची। सेठ ने धागे बाहर निकाले और देखते ही उन्हें जमीन पर फेंक दिया। ये तूने क्या कर दिया? ये क्या गंदगी उठाकर लाई है? धागों में गांठें पड़ी हैं, रंग खराब कर दिया है। तूने मेरा हजारों का माल मिट्टी में मिला दिया। सेठ जी, मुझे अभी अच्छे से नहीं आती है, मैं अभी सीख ही रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, बस मेरा काम मत छीनिए। सीखने के लिए मेरी दुकान मिली है। तुझे पता है इस बर्बादी की कीमत? निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। राधा रोती हुई घर लौट आई। अब वह बहुत मायूस हो गई थी। न तो उसके पास अब पैसे थे और न ही काम। राधा रोती हुई घर पहुंची और वह चुपचाप माँ के पास बैठ गई। क्या हुआ राधा? ऐसे रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? माँ, उसने मुझे काम से निकाल दिया। उसने कहा कि मैंने सब धागा खराब कर दिया है। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे काम से ना निकाले, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी और सीधे मुझे काम से निकाल दिया। अच्छा, तू ये आंसू पोंछ और चिंता मत कर। मैं हूँ ना, मैं उन्हें अच्छे से धागा बना कर दूंगी। नहीं माँ, इस घर को चलाने के लिए अब जो करूंगी मैं ही करूंगी। आप कुछ नहीं करेंगी। आप बस आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। राधा शाम को अपने बगीचे में दुखी होकर बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगी। तभी वहां वे दोनों बच्चे मैदान से खेलकर दौड़ते दौड़ते हुए आते हैं। राधा दीदी, कुछ खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। हम दोनों बहुत देर से खेल रहे थे। तभी पेड़ से एक रसीला आम टपक कर राधा के पास गिरा। मिल गया आइडिया, क्यों ना मैं आम बेचूं। हाँ, ये अच्छा रिमेन्हा। रोज पेड़ से आम तोड़ूंगी और उन्हें बेचकर अपना और माँ का ख्याल रखूंगी। राधा अगले ही दिन से आम लेकर बाजार में बैठने लगी। कुछ दिनों तक उसके आम खरीदने एक कौवा भी नहीं आया था। राधा एक शाम घर लौट रही थी। वह अंदर तक टूट चुकी थी। न तो रुई का व्यापार चला और न ही आम का। निराशा की अंधेरी चादर ने उसके घर को घेर लिया था। माँ, अब क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। उधर सेठ ने हमें भगा दिया, इधर मैंने सोचा कि आम का व्यापार करूंगी तो थोड़े पैसे होंगे, तो एक भी आदमी नहीं आया। अब मैं क्या करूँ माँ? अच्छा, वो सब छोड़, भगवान वो सब देख लेंगे। मैं ये पकौड़े बनाकर लाई हूँ तेरे लिए, वो खाकर बता कि कैसे बने हैं। बेटा, इस गांव में सारे लोग आम बेचते हैं, तू क्यों नहीं आम के पकौड़े बनाकर बेच? एक आखिरी बार अपनी किस्मत आजमा कर देख, और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान इस बार हमारे साथ होंगे। ठीक है माँ, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगी। आज शाम से ही मैं आम के पकौड़े बनाकर बेचूंगी। फिर वे दोनों घर में गईं और दिन भर मेहनत करके आम के पकौड़े बनाने लगीं। शाम को राधा वो आम के पकौड़े बाजार में लगाकर बैठ गई। पकौड़े ले लो, आम के पकौड़े ले लो, बस 10 रुपए में एक प्लेट आम के पकौड़े ले लो, बस 10 रुपए में। आम के पकौड़े? अरे भाई, ये कैसे पकौड़े होते हैं? आम के पकौड़े? ये तो मैंने पहली बार सुने हैं। अच्छा चलो देखते हैं कैसे हैं ये खाने में। हाँ, मैंने भी तो पहली बार ही सुना है ये आम के पकौड़े के बारे में। चलो चलो भाई, आज कुछ नया चखा जाए।
फिर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमने लगी और देखते ही देखते राधा के सारे आम के पकौड़े खत्म हो जाते हैं। राधा अब खुशी खुशी घर की तरफ लौट जाती है। माँ, पता है, आज पहले ही दिन सारे आम के पकौड़े बिक गए। अब तो मजा आएगा। अब हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी और हम अब कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। फिर दिन भर राधा और उसकी माँ मिलकर आम के पकौड़े बनाती और राधा उन्हें बाजार ले जाकर बेचती। धीरे धीरे अब उनका आम के पकौड़ों का व्यापार पूरे गांव में जम जाता है।